हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है समित और आप देख रहे हैं वेब मॉड्यूल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज़ अ कोड एडिटर। हम उसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस और साथ ही साथ हम सम पॉपुलर कोड एडिटर के नाम भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, कोड एडिटर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि हम कोड एडिटर क्यों यूज़ करें। हम नोटपैड से भी तो काम चला सकते हैं या मैक ओएस यूजर्स के लिए टेक्स्ट एडिट। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे नोटपैड में एक पहले से index.html फाइल सेव कर रखी है। अभी मैं यहाँ पे इसका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो HTML, फिर क्लोजिंग टैग और फिर उसके अंदर बॉडी टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। अब बॉडी टैग के अंदर हमारा मेन कंटेंट आता है, तो मैं आपको सिंपली H1 से समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1, उसके बाद लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको H1 को क्लोज कर देता हूँ मैं, जिससे कि हमारा H1 टैग कंप्लीट हो जाए। हम इसे सेव करेंगे और फिर हमारे वेब पेज पे जाएंगे। देखो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमें पूरा एक एक ब्रैकेट से लेके हमारे पूरा कोड लिखना पड़ता है, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसी काम में आती है कोड एडिटर। तो मैं इसी को आपको अभी कोड एडिटर में लिख के बताता हूँ। सिर्फ मैं कोड एडिटर में सिंपली अगर एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा और एंटर करूँगा, देखो गाइस, ये एक ही सेकंड में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिख के आ चुका है। ना ही हमें कुछ भी झंझट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैं अगर इसके अंदर H1 भी लिख लूँगा तो H1 भी आ गया। मैं सिर्फ इसमें हेलो वर्ल्ड लिख लूँगा। अगर मैं इसे सेव करूँगा और देखूँगा हमारे ब्राउज़र में, देखो भाई किस में ज़्यादा टाइम लगा, नोटपैड में या VS कोड में, हमारे कोड एडिटर में। तो हम यही देखने वाले हैं आज की कोड एडिटर क्या होता है, उसके फ़ायदे नुकसान सब। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ अ कोड एडिटर। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मिलेगा कि अ कोड एडिटर इज़ नथिंग बट अ टेक्स्ट एडिटर दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर। दे मेक राइटिंग एंड रीडिंग द सोर्स कोड ईजियर, वगैरह वगैरह। इसका मतलब होता है कि अगर कोड एडिटर एक टेक्स्ट एडिटर ही होता है, लेकिन उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही आसानी होती है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो कोड एडिटर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिज़ाइन किए होते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, डेवलपमेंट को, कोड्स को ईजिली और फास्टली लिखने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूनिक फीचर्स की मदद से। तो हम अभी कोड एडिटर के बेनिफिट्स की ओर बढ़ते हैं। कोड एडिटर के सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपने सभी जगह सुना ही होगा कि बड़ा बेनिफिट उसका ये है कि वो हमारी इंक्रीज स्पीड, वो हमारी स्पीड को बढ़ा देता है और एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। तो कैसे? तो उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑटो रिकमेंडेशन। जैसे आपने देखा, मैंने जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक किया, वो अपने आप ही पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिख के आ गया। वो कैसे हुआ? तो वो एमेट एब्रीविएशन करके वहाँ पे लिख के आ रहा था, उसके मदद से हुआ। एमेट एब्रीविएशन एक प्लगइन है जो हमारे VS कोड में प्री इंस्टॉल्ड आता है, कोई भी कोड एडिटर में प्री इंस्टॉल्ड आता है, जिसकी मदद से ऑटो रिकमेंडेशन आते हैं और उससे हमारा कोड बहुत ही फास्ट और स्पीडी हो जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, कोड एडिटर में स्पेशल एक्सटेंशंस होते हैं जिससे कि हमारा डेवलपमेंट वर्कफ्लो और भी बढ़ जाता है। उसमें आते हैं डीबगर भी आते हैं उसमें, और कई सारे टूल आते हैं जैसे लाइव सर्वर, थीम्स वगैरह, जिससे कि हम हमारे डेवलपमेंट वर्कफ्लो को, हमारे डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या फ़ायदे आते हैं, सिंटैक्स एडिटिंग और इजी कस्टमाइजेशन। अभी इसका क्या मतलब है आपको मैं अभी कोड एडिटर में जाके समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमेट एब्रीविएशन आ गया। अगर मैं इसे एंटर करूँ तो देखो हर एक सिंटैक्स अलग अलग हाईलाइट हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखो जो भी टैग है वो अलग कलर में हाईलाइट हो रहे हैं, जो एट्रीब्यूट है वो अलग कलर में हाईलाइट हो रहे हैं, जो कंटेंट है वो अलग कलर में हाईलाइट हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे कोई भी डेवलपर को अपने कोड को रीड करने में बहुत ही मदद होती है, जिससे कि हम हमारे कोड को बहुत ही अच्छे से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं विदिन अ सेकेंड। अभी इसमें क्या होता है, इजी कस्टमाइजेशन।
इजी कस्टमाइजेशन से क्या मतलब है, हम हमारे कोड एडिटर को हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, हमारे हिसाब से इसे थीम्स दे सकते हैं और हमारे हिसाब से एक्सटेंशन वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे भी ये यूज़र फ्रेंडली हो जाता है और हमें भी मज़ा आता है कोड करने में। जैसे फिर से बड़ी स्क्रीन में बता देता हूँ आपको। उसके बाद क्या ऑप्शन आती है, उसके बाद आते हैं ऑटो इंडेंटेशन और थीम्स कलर्स। तो ऑटो इंडेंटेशन का मतलब होता है कि वो जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही थी ना उसमें, जिससे कि हमारा कोड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, वो उसका मतलब होता है, देखो इसमें अलग इसमें अलग, इससे भी हम हमारे कोड को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ये हर एक एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करता है, जिससे कि हम हमारे कोड को अलग अलग करके हर एक एलिमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें अलग अलग थीम्स भी होती है, जिससे भी हमारा कोड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हालांकि वैसे भी नोटपैड में ये प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, जो हमें देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। दूसरी बात आती है कि हर एक चीज़ का कोई प्लस पॉइंट होता है तो उसका माइनस पॉइंट भी ज़रूर होता है। तो हम कोड एडिटर के डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं। तो कोड एडिटर के डिसएडवांटेज होते हैं अफेक्ट्स योर लर्निंग्स। जी हाँ, ये बात भी एकदम बराबर है। अगर आप कोई बिगनर हो और अगर आपको HTML थोड़ी थोड़ी आती है और अगर आपने टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर लिया है तो फिर आपको ऑटो रिकमेंड कर देगा, और ऑटो रिकमेंड करने के बाद एक बार आपने एंटर प्रेस कर दिया तो आप अपने कोड के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो इससे आप HTML वगैरह कोई भी लैंग्वेज हो रैंडम, तो वो आप लर्न नहीं कर पाओगे अच्छे से। दूसरी बात है, आप बिगनर हो तो आपको HTML तो सीखनी ही पड़ेगी, मतलब आप सीख ही रहे हो HTML या कोई भी लैंग्वेज, तो फिर आपको अगर आप कोड एडिटर लोगे तो आपको कोड एडिटर भी सीखना पड़ेगा, मतलब उसमें कैसे फाइल सेव होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिससे भी हमारे बिगनर को बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं कोड एडिटर के। लेकिन एक बार आप बिगनर लेवल से आगे बढ़ गए, एडवांस्ड हो गए, आपको अच्छी नॉलेज हो गई आपके कोड के बारे में, तो फिर आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप कोड एडिटर में भी अपना काम कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक एडवांटेज बताना भूल गया कोड एडिटर का, कि उसमें अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे मल्टीपल कर्सर सिलेक्शन या वर्ड रैप या कॉपी मल्टीपल लाइन, जिससे भी हम हमारे स्पीड और एफिशिएंसी को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कौन से पॉपुलर कोड एडिटर्स है। तो सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड आता है, जिसमें अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। दूसरा होता है सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, ब्रैकेट्स और विम। गाइस ये मैंने यहाँ पे 5 ही कोड एडिटर बताया, आप इसमें से कौन सा भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली VS कोड सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं उसको बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने चॉइसेस के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे 5 ही बताया, वैसे तो इंटरनेट पे बहुत से कोड एडिटर अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये पॉपुलर है और बेस्ट इसे माना जाता है। अभी सवाल आता है कि विच इज़ द बेस्ट कोड एडिटर। तो मैं आपको लास्टली यही बताना चाहूँगा कि विच इज़ द बेस्ट कोड एडिटर। इसका आंसर हर इंसान को आप पूछोगे तो अलग होगा, क्योंकि हर इंसान की नीड्स और प्रेफरेंसेस भी अलग होती है और हर इंसान का नज़रिया भी अलग होता है। इसके लिए द बेस्ट कोड एडिटर आपके नीड्स के हिसाब से आप और आपके चॉइसेस के हिसाब से और जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगे वो आपके लिए बेस्ट कोड एडिटर होता है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ नाम बताए, आप जितना आप कोड एडिटर में एक्सप्लोर करें उतना उसमें डीप इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको यहाँ पे मुझसे जितना हो सके मैंने उतना बताया। आप और भी इसमें अगर एडवांस्ड में जानना चाहो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। और मेरे हिसाब से विच इज़ द बेस्ट कोड एडिटर, तो मुझे VS कोड पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल भी फील कराता है। आपको कौन सा कोड एडिटर अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस यार गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।